प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक राजा और एक साधक की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उसने एक बहुत सुंदर महल बनवाया। महल बहुत ही सुंदर था और उस महल के दरवाजे पर उसने एक गणित का सवाल लिखवाया। उसने घोषणा की कि जो भी इस सवाल का हल करेगा तो इस महल का ये दरवाजा खुल जाएगा और मैं उस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। यह बात दूर दूर गांव में फैल गई। नगाड़े बजे, ढोल बजे और तभी से बड़े बड़े गणितज्ञ उस सवाल को हल करने की कोशिश में लग गए। कोई कहीं से आता, कोई कहीं से आता, लेकिन एक एक करके सभी वापस जाने लगे। आखिरी दिन आ चुका था उस सवाल को हल करने का। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे कि हम ये दरवाजा खोल लेंगे। उसमें से 2 व्यक्ति तो किसी राज्य के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो अपने साथ बहुत सारी गणित की किताबें भी लेकर आए थे, लेकिन एक व्यक्ति एकदम सीधा साधा नजर आ रहा था, एकदम साधक की तरह। साथ में वह कुछ भी नहीं लाया था। उसने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले आप इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सवाल का हल ढूंढने लगे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब उन दोनों ने अपनी हार मान ली और वो वापस चले गए। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा कि अब आपका समय शुरू हो गया है, तो चलिए अब आप द्वार खोलिए। साधक ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर गया। धीरे धीरे उसने हल्के से धक्का मारा और ये क्या था? दरवाजा खुल गया। और क्या था? वहां पे जो प्रजा बैठी थी वो सारी की सारी जोर जोर से तालियां बजाने लगी। यहाँ तक कि वहां जितने भी गणितज्ञ बैठे थे वो सब सोच के हैरान हो गए कि ये एकदम सीधा साधा साधक, इसने ऐसा क्या किया जिससे दरवाजा खुल गया और हम इतनी सारी पुस्तकें पढ़ के आए थे और हम ये दरवाजा नहीं खोल पाए। तभी राजा ने प्रश्न किया, आपने ऐसा क्या किया जिससे ये दरवाजा खुल गया? साधक ने कहा, जब मैं ध्यान में बैठा था तब मेरे अंतर्मन में से आवाज आई कि एक बार विचार तो कर ले कि ये सवाल है भी कि नहीं है, बाद में हल करने की सोचना। और मैंने यही किया। राजा को उसकी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व हुआ और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि कई बार हमारी जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम विचारों से इसे बहुत बड़ा बना देते हैं। सोचिए और समझिए, इसलिए हंसते रहिए और खुश रहिए।